Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum प्यारे viewers. Welcome to Nida's Notes. Today we are going to start our first subject of LLB Part 2 which is Introduction to Words Legal System. ये जो आपका सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट पे कंसिस्ट करता है, जिसका पार्ट 1 जो है वो है इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल लीगल सिस्टम और ये 60 मार्क्स पे कंसिस्ट करता है। एंड पार्ट बी है इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो ये सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली आपको जो है वो ग्लोबली लीगल सिस्टम और पाकिस्तान का लीगल सिस्टम जो है वो क्या है उसके बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू जो है वो देता है। और लीगल सिस्टम बेसिकली क्या है, आपके कोर्ट्स का जो सिस्टम है, आपके लॉ का जो सिस्टम है, लॉ किसी भी कंट्री के अंदर कौन सा लॉ जो है वो प्रिवेल कर रहा है, वेदर वहाँ कस्टमरी लॉ है, वहाँ पर कॉमन लॉ है, वहाँ पर रिलीजियस लॉ है या सिविल लॉ है, और कोर्ट्स उसको फिर किस तरह अडॉप्ट करते हैं, राइट्स को इन्फोर्स करते हैं, जहां भी उनको कोई एम्बिग्युइटी आती है लॉ में उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो वो सब जो है आपके इस सब्जेक्ट के अंदर कवर होता है। इसको हम जो है इसका जो पार्ट ए है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका डील करता है इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल लीगल सिस्टम। अब इसके अंदर जो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर फॉल करता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लीगल सिस्टम एंड डिस्क्राइब वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ड लीगल सिस्टम। व्हाट इज लीगल प्लूरलिज्म, डिस्कस द मेजर लीगल सिस्टम इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इंट्रोडक्शन। देयर आर 100 ऑफ लीगल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। वो कह रहे हैं कि दुनिया में अगर देखा जाए तो 100 के करीब जो है वो लीगल सिस्टम है। At the global level, international law is of great importance, whether created by the practice of sovereign state. वो कह रहे हैं अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो इंटरनेशनल लॉ है, चाहे उसको जो है सॉवरन स्टेट जो है उनकी प्रैक्टिस से क्रिएट किया गया हो और बाय एग्रीमेंट इन द फॉर्म्स ऑफ ट्रीटी और अदर अकॉर्ड्स, या उन्होंने स्टेट ने अपने एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज के जरिए जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया हो। तो जो मेन किसी भी ग्लोबल पूरी दुनिया में जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो कौन सा लॉ है, इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि वो सब स्टेट्स को उनके रिलेशंस को जो है वो डील करता है। इसकी अगर लीगल सिस्टम की हम डेफिनेशन देखें तो वो आपको बताते हैं अ लीगल सिस्टम इज अ प्रोसीजर और प्रोसेस फॉर इंटरप्रिटेशन एंड इन्फोर्सिंग द लॉ। लीगल सिस्टम क्या है, बेसिकली एक प्रोसीजर है जो कि इंटरप्रिटेशन करता है और आपकी लॉ को इन्फोर्स करता है। इसका अगर पर्पस देखा जाए, द पर्पस ऑफ अ लीगल सिस्टम जनरली इज टू एस्टेब्लिश द रूल्स ऑफ अ गिवन सोसाइटी। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, बेसिकली किसी भी सोसाइटी के लिए रूल्स बनाना एंड द राइट्स ऑफ पीपल, और लोगों के राइट्स बनाना, किसी सोसाइटी के लिए रूल्स बनाना और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके राइट बनाना, हु मेक अप दैट सोसाइटी। तो बेसिकली लीगल सिस्टम है क्या आपका, ये आपकी इंटरप्रिटेशन और इन्फोर्सिंग द राइट्स का सिस्टम है। और इसका मेन पर्पस क्या है, किसी भी सोसाइटी के लिए रूल्स बनाना और वहाँ जो लोग हैं उनके राइट्स बनाना। अब अगर मेजर लीगल सिस्टम्स पे हम आए तो बेसिकली इस टाइम कॉमन लॉ सिस्टम है, सिविल लॉ सिस्टम है, रिलीजियस लॉ सिस्टम है, कस्टमरी लॉ सिस्टम है एंड लीगल प्लूरलिज्म है। इसमें जो फर्स्ट है हमारा वो है कॉमन लॉ सिस्टम। A purely common law system is created by the judiciary as the law comes from case law rather than statute। ये आपको पता है कि कॉमन लॉ बेसिकली क्या है, आपके केस लॉज जो जजेस डिसाइड करते हैं उसको हम कॉमन लॉ बोलते हैं। Thus, a common law system has a strong focus on judicial precedent। और कॉमन लॉ में किस चीज़ पे ज़्यादा इम्फेसाइज या फोकस रखा जाता है, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स पे, जो भी पास्ट डिसीजंस हैं उन पे ज़्यादा इम्फेसाइज रखा जाता है। और आपके प्रेसिडेंट आपको पता है आपके हायर कोर्ट के डिसीजंस होते हैं जिनको वो फ्यूचर में एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं। एन ओपिनियन ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट कैन ओनली बी ओवर रूल्ड बाय द सेम हाई कोर्ट और थ्रू एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। वो कह रहे हैं किसी भी जो हाईएस्ट कोर्ट का ओपिनियन है उसको अगर ओवर रूल या तो उसी का सेम हाई कोर्ट करेगा या आपकी जो पार्लियामेंट है वो कोई ऐसा और जो है वो लॉ बना दे जो उससे उसके अगेंस्ट हो या उनसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, तो फिर आपका क्या होगा, आपका एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर जो है वो प्रिवेल करेगा। देन है सिविल लॉ सिस्टम। द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ इज रिटन कोड एंड सिविल लॉ इज द लॉ ऑफ द कंट्री विच इज अवेलेबल इन कोडिफाइड फॉर्म्स डिस्क्राइबिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। अब सिविल लॉ बेसिकली क्या है, वो लॉ जो किसी भी कंट्री का कोडिफाइड लॉ है, रिटन लॉ है, जिसमें उस मुल्क के बारे में सब उसके जो वहाँ के रहने वाले सिटीजन हैं उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको बता दिया गया है।
थर्ड है आपका रिलीजियस लॉ सिस्टम। रिलीजियस लॉ इंक्लूड्स एथिकल एंड मॉरल कोड्स थॉट बाय रिलीजियस ट्रेडिशंस। और रिलीजियस लॉ में क्या आता है, आपकी तमाम जो है इखलाकी उसमें कोड्स आते हैं जो भी हमें हमारे रिलीजियस ट्रेडिशन हमें सिखाती हैं। Many Islamic nations have legal systems based in whole or in part on the Quran। और वो कह रहे हैं कि बहुत सी इस्लामिक नेशंस ऐसी हैं जिन्होंने या तो कुरान पाक पर बेस्ड करता पूरा एक सिस्टम अपना लिया है या उसका थोड़ा पार्ट जो है उन्होंने अपनी लाइफ में उसको अडॉप्ट कर लिया है। फोर्थ वन है कस्टमरी लॉ सिस्टम। Customary law is a recognized but a weak source of law inferior to both statutes and regulation। वो कह रहे हैं कस्टमरी लॉ अगर देखा जाए ये भी एक रिकॉग्नाइज सोर्स ऑफ लॉ है, बट ये जो आपके रिटन लॉ हैं और आपकी रेगुलेशंस है उससे थोड़ा इंफीरियर समझा जाता है। इवन दो इट इज ऑब्जर्व्ड इन मेनी कंट्रीज। वो कह रहे हैं इवन दो बहुत सी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में इसको जो है वो अडॉप्ट किया गया है, बट कि आपके रिटन लॉ के मुकाबले में कस्टमरी लॉ क्योंकि कस्टम्स पे बेस करता है, जो लोग अडॉप्ट करते हैं जो उनकी हैबिट होती है उस पे बेस करता है। और फिफ्थ वन है लीगल प्लूरलिज्म। अब लीगल प्लूरलिज्म क्या है कि जहां पर एक कंट्री के अंदर दो सिस्टम्स लॉ के चल रहे हैं। इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल लीगल सिस्टम विद इन वन पॉपुलेशन एंड जियोग्राफिकल एरिया। वो कह रहे हैं किसी भी एक पॉपुलेशन में मल्टीपल लीगल अगर सिस्टम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीगल प्लूरलिज्म। फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल ट्रांजेक्शन आर कवर बाय द सिविल लॉ ऑफ द कंट्री। वो आपको इसकी एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी कंट्री के अंदर जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, उनकी कमर्शियल ट्रांजेक्शंस हो रही हैं, वो वहाँ के सिविल लॉ के जरिए हो रही हैं। सिविल लॉ कौन सा लॉ है जो आपका रिटन फॉर्म में मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आपकी प्रॉपर्टी के लॉज, बट इश्यूज रिलेटेड टू फैमिली आर कवर्ड बाय कस्टमरी लॉ और आप कह सकते हैं या रिलीजियस लॉ, या आपके वहाँ पर उस मुल्क के अंदर लेकिन जो आपके फैमिली के रिलेटेड मामलात हैं वो या तो रिलीजन के जरिए चल रहे हैं या कस्टम्स पे बेस कर रहे हैं। द बेनिफिट ऑफ लीगल प्लूरलिज्म इज दैट पीपल टेक इनटू कंसिडरेशन दैट सिस्टम दैट इज बेनिफिशियल फॉर देम। वो कह रहे हैं अगर देखा जाए तो लीगल प्लूरलिज्म का बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आपको जौन सा सिस्टम आपके लिए बेनिफिशियल है आप उसको अडॉप्ट कर लें। मतलब अगर आप कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आप सिविल लॉ को अडॉप्ट कर लें, और अगर आपके फैमिली मैटर्स हैं तो आप रिलीजियस या कस्टमरी लॉ को अडॉप्ट कर लें। तो आई होप आपको जो हमारा चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन था वो अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।